अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा टॉपिक है ग्लाइकोसअमीनोग्लाइकैन एंड ग्लाइकोकंजुगेट्स। ग्लाइकोकंजुगेट्स क्या है? ग्लाइकोकंजुगेट्स वो कार्बोहाइड्रेट्स हैं जो कि कोवेलेंटली अटैच होंगे टू नॉन शुगर और नॉन कार्बोहाइड्रेट कंपाउंड और ग्रुप सच एज लिपिड और प्रोटीन। अगर कार्बोहाइड्रेट मॉलिक्यूल अटैच होता है लिपिड के साथ तो वो कहलाएगा ग्लाइकोलिपिड्स, और अगर कार्बोहाइड्रेट मॉलिक्यूल अटैच होता है प्रोटीन मॉलिक्यूल के साथ तो वो कहलाएगा ग्लाइकोप्रोटीन। ग्लाइकोकंजुगेट्स कहाँ पाए जाते हैं? चाहे वो ग्लाइकोलिपिड्स हो या वो ग्लाइकोप्रोटीन्स हो, दे आर अटैच्ड टू द आउटसाइड ऑफ सेल मेम्ब्रेन्स। लिपिड बाइलेयर विद एम्बेडेड प्रोटीन के आउटसाइड पे यानी टुवर्ड्स साइटोप्लाज्म नहीं, आउटसाइड द एनवायरनमेंट या आउटसाइड द सेल, ये सेल मेम्ब्रेन के साथ अटैच होते हैं। इनका फंक्शन क्या है? ये परफॉर्म करते हैं स्पेसिफिक रिकॉग्निशन इवेंट्स बिटवीन सेल्स, कि सेल्स के बीच में कौन सा कम्युनिकेशन जो है टाइप होनी है, कौन सी कम्युनिकेशन टाइप होनी है और किस तरह से सेल्स उस कम्युनिकेशन को परफॉर्म करेंगे और एट द एंड प्रोडक्ट तक वो प्रोसेस जाएगा। इमेज के थ्रू अगर आप देखें तो ये लिपिड बाइलेयर विद एम्बेडेड प्रोटीन्स है जो कि सेल मेम्ब्रेन को रिप्रेजेंट कर रहा है। इस मेम्ब्रेन के इनसाइड पे साइटोप्लाज्म है और इस मेम्ब्रेन के आउटसाइड पे ये एनवायरनमेंट है। तो जो कार्बोहाइड्रेट पार्ट है वो अटैच होगा टू द आउटसाइड ऑफ द सेल। अगर ये अटैच है टू द लिपिड्स तो ये कहलाएंगे ग्लाइकोलिपिड, और अगर ये अटैच है टू द प्रोटीन, ये जितने भी स्ट्रक्चर्स हैं पर्पल एंड ब्लू, ये इन प्रोटीन पार्ट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो इनके साथ जब कार्बोहाइड्रेट मॉलिक्यूल अटैच होगा तो वो कहलाते हैं ग्लाइकोप्रोटीन्स। ग्लाइकोसअमीनोग्लाइकैन से क्या मुराद है? ग्लाइकोसअमीनोग्लाइकैन्स स्पेशल ग्रुप ऑफ पॉलीसेकेराइड्स है कि जिसमें डाइसेकेराइड यूनिट बार बार रिपीट होता है। वैसे अगर हम पॉलीसेकेराइड की बात करें तो पॉलीसेकेराइड वो ग्रुप ऑफ कार्बोहाइड्रेट है या वो क्लास ऑफ कार्बोहाइड्रेट है कि जिसमें मोनोसेकेराइड यूनिट्स रिपीट होते हैं। लेकिन ग्लाइकोसअमीनोग्लाइकैन्स वो पॉलीसेकेराइड ग्रुप है कि जिसमें डाइसेकेराइड यूनिट्स रिपीट होते हैं, और हर डाइसेकेराइड यूनिट में जो एक शुगर मॉलिक्यूल होगा उसमें अमीनो ग्रुप मौजूद होगा, यानी नाइट्रोजन और NH2 ग्रुप अमीनो ग्रुप जो है वो प्रेजेंट होगा। इसी वजह से हम इसे कह सकते हैं अमीनो शुगर। और दोनों यूनिट्स में से किसी एक शुगर यूनिट पे, दोनों पे भी हो सकते हैं इन सम केसेस, लेकिन एटलीस्ट वन शुगर यूनिट पे नेगेटिवली चार्ज ग्रुप मौजूद होंगे। और वो नेगेटिवली चार्ज ग्रुप्स कौन से हो सकते हैं? सल्फेट या कार्बोक्सिलेट ग्रुप्स। एग्जाम्पल्स ऑफ ग्लाइकोसअमीनोग्लाइकैन्स जो कि ह्यूमन बॉडी में पाए जाते हैं उसमें शामिल है हेपरीन, कॉन्ड्रोइटिन सल्फेट, केराटान सल्फेट एंड हाइलुरोनेट। बल्कि ये अटैच होते हैं टू द प्रोटीन पार्ट, और वो प्रोटीन पार्ट के साथ ग्लाइकोसअमीनोग्लाइकैन्स जब कंबाइन हो जाता है तो ये बनाते हैं प्रोटीन पॉलीसेकेराइड कॉम्प्लेक्सेस। और इस प्रोटीन पॉलीसेकेराइड कॉम्प्लेक्स को हम प्रोटियोग्लाइकैन्स भी कह सकते हैं, जिसमें से प्रोटियो रिप्रेजेंट प्रोटीन्स व्हाइल ग्लाइकैन्स रिप्रेजेंट ग्लाइकोसअमीनोग्लाइकैन्स। प्रोटियोग्लाइकैन एक मॉलिक्यूल, अगर हम एक प्रोटियोग्लाइकैन को लें तो उसमें बायोमास 95% ग्लाइकोसअमीनोग्लाइकैन्स मौजूद होंगे जबकि 5% प्रोटीन पार्ट मौजूद होगा। कुछ एग्जाम्पल्स जो कि हमने पढ़ी कि ये ह्यूमन बॉडी में पाई जाती हैं: हाइलोरोनिक एसिड, कॉन्ड्रोइटिन सल्फेट, डर्माटान सल्फेट, केराटान सल्फेट 1 एंड 2। उसकी स्ट्रक्चर्स यहाँ पे आपको नजर आ रहे हैं। ये डाइसेकेराइड यूनिट बार बार रिपीट होगा हाइलोरोनिक एसिड में, और इसमें अगर आप देखें तो इस एक शुगर पे नाइट्रोजन यानी कि अमीनो ग्रुप मौजूद है, और इस दूसरे स्ट्रक्चर पे कार्बोक्सिलेट एज अ नेगेटिवली चार्ज ग्रुप अटैच हुआ है। ये अमीनो ग्रुप सिर्फ नाइट्रोजन को रिप्रेजेंट नहीं कर रहा है, अगर आप इसके स्ट्रक्चर को देखें तो ये पूरा का पूरा अमाइनो ग्रुप जो कि प्रोटीन में मौजूद होता है उसको रिप्रेजेंट कर रहा है। सेम इज द केस फॉर कॉन्ड्रोइटिन सल्फेट, दो शुगर मॉइटी है, लेकिन यहाँ पे अमीनो ग्रुप एक शुगर मॉलिक्यूल में मौजूद है जबकि नेगेटिवली चार्ज ग्रुप्स दोनों शुगर यूनिट्स में मौजूद हैं। एक नेगेटिवली चार्ज ग्रुप कार्बोक्सिलेट है
जबकि दूसरा नेगेटिवली चार्ज ग्रुप सल्फेट है। सेम इज द केस फॉर डर्माटेन सल्फेट। डर्माटान सल्फेट में भी कार्बोक्सिलेट आयन भी है, सल्फेट आयन भी है और अमीनो ग्रुप भी है। केराटान सल्फेट में क्या है, इसमें कार्बोक्सिलेट आयन मौजूद नहीं है, इसमें सिर्फ और सिर्फ सल्फेट नेगेटिवली चार्ज ग्रुप मौजूद है। प्रोटियोग्लाइकेन्स कैन फंक्शन इन अ वैरायटी ऑफ डिफरेंट वेज। प्रोटियोग्लाइकेन्स का जो इम्पोर्टेंट फंक्शन है हमारी बॉडी के अंदर वो लुब्रिकेशन है और शॉक एब्जॉर्प्शन है। किस तरह से ये शॉक एब्जॉर्प्शन या लुब्रिकेशन का फंक्शन परफॉर्म करता है, किन जगहों पे ये परफॉर्म कर सकता है, तो ये फाउंड होता है इन अ कनेक्टिव टिश्यूज जैसा कि बोन या कार्टिलेज में। क्योंकि जब हम मोशन करते हैं, वॉकिंग करते हैं, तो हमारी जो बोन्स हैं वो एक दूसरे के साथ फ्रिक्शन ना करें, उस फ्रिक्शन से बचाने के लिए हमें उनको लुब्रिकेट करना होगा। तो हमारी बॉडी के अंदर लुब्रिकेशन का प्रोसेस परफॉर्म करते हैं प्रोटीग्लाइकेंस। इसके साथ साथ चलने के दौरान या मूवमेंट के दौरान हमें शॉक लग सकता है, तो उस शॉक की कंसंट्रेशन को कम करने के लिए, उस शॉक को एब्जॉर्ब करने के लिए प्रोटीग्लाइकेन बहुत अहम किरदार अदा करते हैं। अब किस तरह से ये कनेक्टिव टिश्यूज में मौजूद होता है, तो हमारा जो एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स है कार्टिलेज का, उसमें ज्यादातर जो प्रोटीन मौजूद है वो कोलाजीन प्रोटीन है। और कोलाजीन क्या करता है, ये कार्टिलेज को स्ट्रक्चर और स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है, एज वेल एज अ प्रोटीग्लाइकेन कॉल्ड एग्रीकेन। लेकिन जो कोलाजीन प्रोटीन के साथ साथ जो प्रोटीग्लाइकेन मौजूद है उसे नॉर्मली कहा जाता है एग्रीकेन। और ये एग्रीकेन अलाउ करता है इस कार्टिलेज को कि वो एब्जॉर्ब कर सके और डिसिपेट कर सके उन फोर्सेस को जो कि हम मूवमेंट के दौरान हमारी बॉडी एक्सपीरियंस करती है। एग्रीकेन जो कि एक प्रोटीओग्लाइकेन है वो किस चीज का बना है, कंसिस्ट ऑफ अ प्रोटीन। प्रोटीओग्लाइकेन है तो इसमें प्रोटीन पार्ट होगा और वो प्रोटीन पार्ट अटैच होगा टू अ ग्लाइकोसेमिनोग्लाइकेन्स जो कि होते हैं कॉन्ड्रोटिन सल्फेट और केराटान सल्फेट। Many of these aggregate molecules are themselves attached to a glycosaminoglycan backbone that consists of hyaluronate. अब ये जो प्रोटीग्लाइकेन है एग्रीकेन, ये फर्दर अटैच हो सकता है, ये फर्दर अटैच होता है बैकबोन के साथ और वो बैकबोन भी ग्लाइकोसेमिनोग्लाइकेन की होती है जिसे कहा जाता है हाइलोरोनेट कंपाउंड की बैकबोन। ये स्ट्रक्चर है एग्रीकेन का जो कि प्रोटीओग्लाइकेन है। अगर हम इसमें से एक स्ट्रक्चर को, एक छोटे से सेक्शन को इनलार्ज करें, मैग्नीफाई करें, तो ये आपको दिखेगा ये वन एग्रीकेन मॉलिक्यूल है जिसमें से आपको केराटन सल्फेट और कॉन्ड्रोटिन सल्फेट के फाइबर्स लाइक स्ट्रक्चर्स दिखाई दे रहे होंगे। और ये एग्रीकेन अटैच हुआ है, ये जितने भी आपको पर्पल एंड ग्रीन दिखाई दे रहे हैं ये सारे के सारे एग्रीकेन यूनिट्स हैं और ये अटैच हुआ है इस बैकबोन के साथ जो कि हाइलोरोनिक एसिड का बैकबोन है। Glycosaminoglycans, due to their negatively charged groups, can absorb water, which helps with lubrication and shock absorption. अब अगर आप इस एग्रीकेन मॉलिक्यूल को देखें तो एग्रीकेन के बीच में जो है एग्रीकेन बना हुआ है ग्लाइकोसेमिनोग्लाइकेंस का, और इनमें मौजूद, जैसा हमने ऊपर स्ट्रक्चर्स में देखा कि इनमें मौजूद जो नेगेटिवली चार्ज ग्रुप्स हैं, इधर दे में भी कार्बोक्सिलेट और सल्फेट ग्रुप्स, तो वो वाटर को एब्जॉर्ब कर लेते हैं और इसी वजह से ये लुब्रिकेशन और शॉक एब्जॉर्प्शन का फंक्शन परफॉर्म कर सकते हैं। अगर हम डायग्रामेटिकली इस प्रोसेस को देखना चाहें, प्रोसेस ऑफ शॉक एब्जॉर्प्शन, तो ये ग्लाइकोसामिनोग्लाइकेन्स या एग्रीकेन मॉलिक्यूल्स इन रिलैक्स्ड फॉर्म है, लेकिन जब कोई भी शॉक लगता है हमारी बॉडी को तो ये कंप्रेस हो जाते हैं और कंप्रेस होने की वजह से वाटर मॉलिक्यूल इनसे रिलीज हो जाता है। जैसे ही वो शॉक खत्म होता है तो दोबारा से वाटर मॉलिक्यूल्स एंटर कर जाते हैं, अटैच हो जाते हैं टू द एग्रीकेन और दोबारा से एग्रीकेन मॉलिक्यूल्स रिलैक्स फॉर्म में आ जाते हैं। नेक्स्ट जो ग्लाइकोकंजुगेट्स है वो है ग्लाइकोलिपिड्स। ग्लाइकोलिपिड्स व्हेन lipid molecules are attached to carbohydrate. Carbohydrate plus lipid are known as glycolipids. पोलर कार्बोहाइड्रेट और नॉन पोलर लिपिड्स मिलकर ग्लाइकोलिपिड्स को बना देते हैं एम्फिफिलिक।
और यही वजह है कि ये सेल मेम्ब्रेन के आउटसाइड प्रेजेंट होते हैं ताकि वो पोलर मॉलिक्यूल्स के साथ भी अटैच हो सकें और नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स के साथ भी अटैच हो सकें। एनिमल्स के अंदर मेजॉरिटी ऑफ ग्लाइकोलिपिड्स जो हैं वो ग्लाइकोस्फिंगोलिपिड्स होते हैं, जिसमें जो कार्बोहाइड्रेट है वो स्फिंगोइड बेस के साथ अटैच होता है, या हम इसे कह सकते हैं कि ये फैटी एसिड को एसाइलेट कर देता है, यानी एसाइलेशन एल्डिहाइड ग्रुप जो है वो फैटी एसिड के साथ कंबाइन हो जाता है, जिस प्रोसेस को कहा जा सकता है एसाइलेशन ऑफ फैटी एसिड। तो अगर हम इस जुमले को दोबारा से रिपीट करें तो मेजॉरिटी ऑफ ग्लाइकोलिपिड्स इन एनिमल्स होते हैं ग्लाइकोस्फिंगोलिपिड्स के, जिसमें कार्बोहाइड्रेट अटैच होता है स्फिंगोइड बेस के साथ। Carbohydrate part of glycosphingolipids are however very diverse and more than 200 natural glycosphingolipids have been identified. जैसा कि हम जानते हैं कि आइसोमेरिज्म का प्रोसेस बहुत ज़्यादा डाइवर्स है इन कार्बोहाइड्रेट, तो वो जो कार्बोहाइड्रेट पार्ट है वो स्फिंगोलिपिड्स को डाइवर्स बना देता है। बहुत ज़्यादा टाइप्स जो हैं वो ग्लाइकोस्फिंगोलिपिड्स की जनरेट हो सकती हैं और अबाउट 200 नेचुरल ग्लाइकोस्फिंगोलिपिड्स आर आइडेंटिफाइड टिल डेट। जो लोअर ऑर्गेनिजम्स हैं जैसा कि बैक्टीरिया और प्रोटोजोआ, उसमें हेट्रोजीनस कलेक्शन ऑफ ग्लाइकोलिपिड्स हो सकती है, यानी इसमें जो यूनिकनेस है वो ग्लाइको कार्बोहाइड्रेट पार्ट में भी हो सकती है और इसके लिपिड पार्ट में भी हो सकती है। लेकिन इतनी वैरायटी होने के बावजूद भी लोअर ऑर्गेनिजम्स की जो ग्लाइकोलिपिड्स जो तादाद है वो उतनी ज्यादा नहीं है जितना कि हायर एनिमल्स में। तो इस तरह से हमारा जो आज का टॉपिक है वो कंप्लीट होता है। आज के लेक्चर में अगर आपका कोई भी क्वेश्चन हो तो आप कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज।